सत्याकलन समाचार पत्र की टीम प्रमुख साहब कटरा प्रखंड में आज आपके यहाँ आई है। सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम नूनू कुमार चौधरी हुआ। जी पूर्व प्रमुख कटरा रह चुका हूँ। जी अभी पंचायत समिति के पद पर हूँ जी और ग्राम खुंगरा, थाना जी। कटरा, जिला मुजफ्फरपुर, ये मेरी परिचय है। लंबे समय से सर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहे हैं, मुखिया पद पे भी रहे हैं, आज पंचायत समिति हैं, प्रमुख पद पे भी आप रहे हैं। पिछला वर्ष समाप्त हो गया है, यह कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, नई सरकार आ गई है, नया वर्ष आ रहा है 2000। इस मौके पे प्रखंड की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रखंड की जनता को मैं सबसे पहले तो शुभकामना देता हूँ कि 2020 बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों को खुशहाल में बीत गया। जी अब 21 आने वाली है। जी मैं इन लोगों का एक ही बात कहना चाहूँगा जी कि अब जो 2021 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाली है, जी अच्छे विचारक, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति को ही जी वोट दें, ताकि आपका जो समुचित विकास है, जी जो सरकार लागू करती है, वो धरातल तक लाने के लिए ये जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, जी यही सबसे सार्थक है। जी। और इसमें अच्छे लोगों का चुनाव करें, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, ताकि आपका मनसा पूरा हो सके। जी। प्रमुख साहब, एक प्रश्न था, नई फिर से चुनाव होने जा रही है। 2001 से जो नगर निगम का मेयर पद होता है या ब्लॉक में प्रमुख का पद होता है, लगातार 2001 से लेन देन का खेल बढ़ते चला जा रहा है। मैं आपके प्रखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% प्रखंड में कीमत बढ़ते चल रही है। जो 2001 में था 6 में बढ़ा, 9 में, मतलब लगातार बढ़ रहा है। तो इस पे कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि जब ये लेन देन करके लोग आते हैं तो भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग पाता है। इसको रोका कैसे जा सकता है आपके सलाह में? इसको रोका जा सकता है। जी सबसे पहले तो जो प्रतिनिधि बनते हैं, जी उनकी संपत्ति की सबसे पहले ब्यौरा लिया जाए जी और समय समय पर उनकी संपत्ति का आकलन भी किया जाए। जी और इसके साथ साथ अच्छे व्यक्ति अगर चुनाव जीत करके जाएंगे जी और उनका मनसा होगा कि मैं जिस समाज से वोट लेकर के आया हूँ, जी जिस जनता का मैं वोट लिया हूँ, जी उसका सेवा भाव अगर रहेगा, जी तो अच्छे व्यक्ति जब ही जाएंगे, खुद ये ब खुद जो है सो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। मतलब आप ताकि- नैतिक जागरूकता की हाँ, बात कर रहे हैं। और कोई भी कार्य के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जी सरकार कोई भी चीज़ स्कीम चलाती है, जी स्कीम से पहले उसके प्रति, उस स्कीम के लिए जागरूक करना समाज को बहुत जरूरी है। इसी तरह की जागरूकता की बात अभी सरकार ने एक योजना चलाई है, 7 निश्चय, जिसमें वार्ड सदस्यों के वित्तीय अधिकार में वृद्धि की गई है। बिहार के विभिन्न पंचायतों में, आपके कटरा के भी पंचायतों में यह विवाद का मुद्दा बन रहा है, विकास बाधित हो रही है। आपकी नज़र में यह फैसला सरकार का कैसा रहा और इसमें कैसे सुधार की आवश्यकता है? ये बहुत ही अच्छा सरकार का स्कीम है। जी मनसा भी अच्छा है जी कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, जी जिससे कि बीमारी 80% कम हो जाए। जी और ये व्यवस्था भी सही है। जी इसमें पारदर्शिता की जरूरी है। जी इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि को ही दोषी ठहराया जाए, हम नहीं मानते हैं। जी इसमें सबसे पहला दोषी तो हमारे जो पदाधिकारी हैं जी वो हैं। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है या कहीं पे गड़बड़ी है, जी तो इसमें जनप्रतिनिधि से ज़्यादा गलती हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं जी। उनकी है कि वो उस वार्ड सदस्य को ये नल जल के बारे में उतना ढंग से समझा नहीं पाए, जी उसके बारे में उनको जागरूक नहीं कर पाए। जी लेकिन फिर भी अभी भी समय है जहाँ जो है उसको ठीक करके और हर घर को जल दिया जाए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, नली बने। अब बहुत जगह देखा हूँ कि नल तो लग गई लेकिन पानी जी। बहने की समस्या है। जल निकासी के की लिए समस्या जल है। निकासी का भी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो। जी और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सरकार का। जिसका और आने क्रियान्वयन- वाले भविष्य में इसका महत्वाकांक्षी ये व्यवस्था है। आपने बताया जो अधिकारियों की उदासीनता है, उदासीनता ये थोड़ी सक्रियता की आवश्यकता है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए। ये तो थी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना। अंत में जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा है कि 2020-22 तक एक एक गांव में पक्के का मकान हो जाए, उसमें आपका प्रखंड कितना पीछे है और क्या लग रहा है, क्या वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे 2022 में? कटरा प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर। अगर हमारे पदाधिकारी इस चीज़ को अगर सही ढंग से लें जी तो 22 में हमारा प्रखंड पक्के मकान से पूर्ण सबको हो जाएगा, कटरा में हो कटरा में हो जाएगा। जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज 2020 पे अंतिम दिन आपसे हमारी बात हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया। आने वाला वर्ष आपके लिए और प्रखंड की आपकी जनता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आपके लिए भी और हमारे पूरे प्रखंड के जनता के लिए भी ये अगले वर्ष निश्चित रूप से जी अच्छे होंगे, एकदम मंगलमय रहेगा। धन्यवाद।